माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज चैप्टर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 13 में है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमको, चूंकि आपके इसमें घन और घनाभ दो आकृतियां आएंगी, घन और घनाभ दो आकृतियां आएंगी, तो सबसे पहले हमको इन आकृतियों के बारे में जान लेने की जरूरत है कि कितने इसमें पृष्ठ होते हैं। तो घन कैसा होता है? घन का मतलब है वर्गाकार आकृति में ही ये 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। तो सपोज दैट, जैसे मान लीजिए इस रूम में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान हो तो ये घन के आकार का होगा। अब रूम में कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे। जैसे लूडो, आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो के पासे में 1 से 6 नंबर तक अंक अंकित होते हैं, तो उसमें पृष्ठ कितने होंगे? 6 पृष्ठ होंगे। सभी पृष्ठ में 1 अंक लिखा होता है। पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से पूरे पृष्ठ घन में कितने हो गए? 6। तो घन, इसी प्रकार से मैं ये घन बना रहा हूं इस तरीके से। घन कुछ इस प्रकार से बना होता है, ऐसे। तो घन में पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई? पहले तो कई चीजें पूछी जा सकती है। पहला प्रश्न हो सकता है आपका, घन में पृष्ठों की संख्या। पृष्ठों की संख्या। और दूसरा प्रश्न हो सकता है, दूसरा, घन में शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या। और तीसरा पूछा जा सकता है, घन में भुजाओं की संख्या। घन में भुजाओं की संख्या। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो घन में पृष्ठों की संख्या तो आपको मालूम हो गई, क्योंकि लूडो की डाई भी घन के आकार की होती है और उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं और हर पृष्ठ में 1 नंबर लिखा होता है। तो घन में पृष्ठों की संख्या बराबर 6। घन में शीर्षों की संख्या। अब शीर्ष देखिए, अगर सपोज दैट ये डस्टर है, इस डस्टर को हम ये मान लें कि जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ऊंचाई है, ठीक। तो इसमें कितने शीर्ष होंगे? 1, 2, 3 और 4। ये नीचे वाले 4 होंगे, ऊपर वाले भी 1, 2, 3 और 4। तो शीर्षों की संख्या होगी 8। 4 नीचे और 4 ऊपर। कमरे में 4 कोने नीचे के और 4 कोने ऊपर के, ये 8 शीर्ष होते हैं। अब घन में भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं होंगी? तो आप भुजाओं की संख्या देखिए, जैसे ये घन इसको मान रहे हैं आप, तो इस वाले पृष्ठ को नीचे ही कर रहा हूं मैं, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 पृष्ठ, 4 भुजाएं नीचे हैं और 4 ऊपर भी हैं। 5, 6, 7 और 8। इसी प्रकार से 9, 10, 11 और 12। कितनी भुजाएं हो गई? 12। तो घन में भुजाओं की संख्या बराबर 12। या आप ऐसे समझें, कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब चूंकि अगर घन है तो ये सभी सेम होंगी, तो आधार में 4 भुजाएं होंगी और छत में भी 4 भुजाएं होंगी। तो 4 और 4 8 हो गई और 4 ऊंचाइयां होंगी हर कोने से। ये 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से 4, 4, 8 और 4, 12 भुजाएं हो गई। तो घन के बारे में आप जान गए। अब घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। निखिल गुप्ता from class 9 HOL
Come on to section. घन का आयतन। अब आयतन कब निकालते हैं? अगर ये मान लीजिए लोहे का बना हो या रबर का बना हो, जैसे आपकी डाई बनी होती है उसकी लूडो के पासे की, तो उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है। अगर आयरन लोहे की बनी है तो कितना लोहा लगा है, रबर की बनी है तो कितना रबर लगा है। इसको ज्ञात करने के लिए हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो घन का आयतन होगा भुजा के घात 3, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। चाहे हम भुजा के घात 3 कह दें या हम बराबर यही चीज है, भुजा गुणा भुजा, ये आयतन होगा। और आयतन जो भी होते हैं वो क्यूबिक यूनिट में होते हैं, यानी घन इकाई में लिखे जाते हैं। क्योंकि भुजा अगर मान लो मीटर में है तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर क्यूब। तो क्यूबिक यूनिट में लिखे जाते हैं, क्यूबिक यूनिट। आयतन जितने भी होते हैं वो सब क्यूबिक यूनिट में लिखे जाते हैं। अगर सेंटीमीटर होगा तो घन सेंटीमीटर, मीटर होगा तो घन मीटर, किलोमीटर होगा तो घन किलोमीटर, इस तरीके से। अब आया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है लेटरल सरफेस। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? क्योंकि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल एक जैसा होगा, बराबर होगा। तो कितने पृष्ठ हैं? 6। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर कहते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं नहीं 6 फेसेज होते हैं। तो हर फेस का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा के घात 2, ये होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। 6 गुणा भुजा के घात 2, भुजा के घात 2 तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ये अगर हम किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो स्क्वायर है, इसलिए भुजा का स्क्वायर हो गया। छत का निकालना चाहें तो वो भी स्क्वायर है तो भुजा का स्क्वायर होगा। और किसी भी दूसरे पृष्ठ का निकालना चाहें तो हम भुजा स्क्वायर ही कहते हैं। तो पृष्ठ कितने हो गए? 6। एक का निकाल दें और 6 का उसमें गुणा कर दें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ मालूम हो जाएगा। अब घन का पार्श्व पृष्ठ, घन का पार्श्व पृष्ठ, जिसको अभी हम लेटरल सरफेस कह रहे थे तो वो पार्श्व कहलाता है। घन का पार्श्व पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको कहते थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या घन का पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व का मतलब होता है बगल वाली भुजाएं। तो ऊपर और नीचे, आधार और छत को छोड़ दें, बाकी चारों भुजाओं के क्षेत्रफल का टोटल कर दें तो ये पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है 4, क्योंकि 4 ही भुजाएं होंगी, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्योंकि एक पृष्ठ 4 पृष्ठ होंगे, 1 2 3 और 4, इन्हीं का केवल निकालना, ऊपर और नीचे का नहीं निकालना है। पार्श्व पृष्ठ बगल का होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ होगा 4 गुणा भुजा के घात 2 या भुजा स्क्वायर। अब आता है इस घन में, इस घनाकार कमरे में, मान लीजिए कमरा है घन के आकार का, इसमें अगर अब ये पूछा जाए कि कितने बड़े से बड़ा बांस रखा जा सकता है, कितना बड़े से बड़ा यानी कितना लंबा, अधिकतम लंबाई का बांस इस कमरे में रखा जा सकता है, तो हम घन का विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर हमको घन का विकर्ण ज्ञात करना है या विकर्ण कहाँ रखेंगे, जैसे इस रूम में है
मान लो आप इस अपने रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में एक सबसे नीचे किनारा लगाएंगे और दूसरा उसके अपोजिट ऊपर की ओर लगाएंगे, या उस तरफ नीचे लगाएंगे तो इस तरफ ऊपर लगाएंगे। इसी तरीके से इन दोनों किनारों में भी ऐसे ही लगाया जा सकता है। तो घन का, उसको कहते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण या डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, भुजा, जितनी उसकी भुजा की माप होगी, भुजा अंडर रूट टी, यूनिट जो इकाई होगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर। इस प्रकार से घन से रिलेटेड सभी फार्मूले आपको मिल गए। यानी घन का मतलब है क्यूब, क्यूब साइड रूट 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड रूट 3। अब आता है घनाभ। बस घनाभ में होता यह है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान नहीं होती हैं, घन में सभी समान होती हैं। डस्टर ये हमारा घनाभ के आकार का है, और जो डाई ऑफ लूडो है जिससे आप लूडो खेलते हैं 1 से 6 नंबर तक पड़े होते हैं, वो घन के आकार की होती है। तो अब घनाभ भी देखिए कैसा होगा। घनाभ कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का घनाभ होता है। यानी डस्टर इसी तरीके का बना हुआ है जैसा इसमें बना है, ये फिगर बना दिया हमने डस्टर का। तो इसमें भी पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, 6 ही होगी, जितनी घन में थी उतना ही घनाभ में होगी, 1 2 3 और 4 5 और 6। तो पृष्ठों की संख्या बराबर 6। शीर्षों फिर है शीर्षों की संख्या, अब ये घन नहीं है, अब घनाभ है, घनाभ। तो घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई, 6, जितनी घन में थी। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8, इसमें भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घनाभ में भुजाओं की संख्या भी 8 होगी, 12 होगी, सॉरी 12, इसमें भी गिन के देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से जितने घन में होते हैं उतना ही घनाभ में भी होता है, और उतने ही पृष्ठ होते हैं। बस क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए इसके लिए फार्मूले भी अलग अलग हो जाते हैं। तो घन का आयतन, अब आया घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, अब इसमें लंबाई चौड़ाई सभी अलग अलग है, उसमें सभी बराबर थी, इसलिए भुजा के घात 3 या भुजा गुणा भुजा कह दिया था। अब इसमें अलग अलग कहना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये घन इकाई में होगा, घन इकाई क्यूबिक यूनिट। सेंटीमीटर में जैसे होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या घन सेंटीमीटर होगा, मीटर में होंगे सभी तो घन मीटर में होंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी की इकाइयां सेम होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो सभी मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सभी सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में है तो सभी मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, अब घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दें तो सम्मुख पृष्ठों के क्षेत्रफल समान होते हैं।
जैसे फर्श का और छत का समान होगा, बगल की साइड का बगल की साइड के समान होगा और इस साइड का सामने वाली साइड के समान होगा। तो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो हो गया आधार और छत का, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण प्रस्थ। 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ बराबर। अब पार्श्व पृष्ठ का क्या मतलब है, अब इसमें भी आधार और छत का छोड़ देना है, बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो क्या क्या होगा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में अगर हम एक दीवार का क्षेत्रफल निकालें तो 2 गुणा लंबाई, पहले 2 गुणा है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई इस वाले का हो गया। और अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो इसके सम्मुख इस वाले का भी हो गया, प्लस इसी प्रकार से प्लस करें 2, फिर से अब इस वाली का निकालते हैं तो ये होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई और गुणा ऊंचाई इस प्रकार से। लेकिन अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो इसके सामने वाले का भी हो जाए, तो हमने इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख रहे हैं प्लस बीच में लगा है, पहला पद इस तरफ हो गया और दूसरा इस तरफ हो गया, दोनों में कॉमन चीज क्या मिल रही है, 2 बाहर मिल रहा है और ऊंचाई भी अंदर से मिल रहा है। तो 2, इसको ऐसे हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट LH यानी लेंथ इनटू हाइट, लंबाई गुणा ऊंचाई और प्लस चौड़ाई गुणा H गुणा D गुणा H। H दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसको गुणा था, इसमें भी गुणा था, तो H दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इस H को भी बाहर निकाल दें तो 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ हो गया 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू हाइट। तो इस प्रकार से सभी फार्मूले यानी घन और घनाभ के आपके कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।